वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम जो अपना डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो उसी में आज हम कवर करेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, सपोज कीजिए एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस जी ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू एच एक्स कॉमा वाई, ठीक है, माइनस 2p(x, y). इसमें ये x, y सारे x, y के फंक्शन हैं। इसमें डेरिवेटिव एक ही आ सकता है, इसलिए एक ही हमने डेरिवेटिव की टर्म लिया है। सपोज कीजिए यहाँ पर भी dy बाई डी एक्स। इस तरह की एक इक्वेशन आप लोगों के पास है। ठीक है, तो अगर इस इक्वेशन का, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में मैं x की घात में को 1 मानूं और y की घात को भी 1 मानूं, ठीक है, x की अगर एक घात है तो मैं उसे 1 लिखूंगा, y की घात अगर 1 है तो मैं 1 लिखूंगा, x की घात अगर 2 है तो मैं 2 लिखूंगा और y की घात अगर 2 है तो मैं उसे 2 मानूंगा। ठीक है, अगर इस तरह से मैं हर एक टर्म में x और y की कितनी घातें हैं उन्हें जोड़ूं, ठीक है, मतलब कि अगर मेरे पास लिखा हुआ है एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है, तो अब इसमें x और y की घातों को जोड़ने पे कितना आएगा, तो ऑब्वियसली x की घात 1 है और y की घात 2 है, तो इन दोनों को जोड़ने पे आएगा 3। ठीक है, x और y की घात को जोड़ने पे आएगा 3। तो अगर इस इक्वेशन की हर एक टर्म में जो कि प्लस या माइनस से जुड़ी हुई हो, गुणा से नहीं, प्लस या माइनस से जुड़ी हुई हो, अगर ऐसी हर एक टर्म की घात बराबर हो, इक्वल हो, ठीक है, कांस्टेंट की घात 0 होती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर हर एक टर्म की घात जो इस तरह से जोड़ी गई है अगर इक्वल हो तो ये इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन या समघात समीकरण, अवकल समीकरण कहलाती है। ठीक है, सबकी घातें इक्वल हो। इसका एक रूप और होता है कि अगर आप दी गई समीकरण को dy बाई डी एक्स बराबर एफ ऑफ y बाई एक्स की तरह लिख सकें, ठीक है, मतलब कि हर एक टर्म y बाई एक्स की तरह ही होनी चाहिए। ठीक है, टर्म्स में अंतर नहीं होना चाहिए, हर एक टर्म y बाई एक्स की तरह लिख सकते हैं, तो ये इक्वेशन जो होगी ये अवकल समीकरण, समघात अवकल समीकरण कहलाएगी। ठीक है, अब अगर आपके पास ये पता चल जाता है कि एक समीकरण समघात अवकल समीकरण है तो इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो इसे हम स्टेप वाइज समझते हैं कि हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो स्टेप 1 में हम क्या करते हैं कि हम एक प्रतिस्थापन करते हैं। ठीक है, माना कि हम समीकरण y इक्वल्स टू वी एक्स है, माना कि y इक्वल्स टू वी एक्स। ठीक है, तो आप सबसे पहले ये अजम्पशन, ये प्रतिस्थापन करेंगे। ठीक है, अब अगर y इज इक्वल्स टू वी एक्स आया तो अब हम इसका अवकलन जब करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर, अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं v और x, तो पहले हम x का करते हैं तो v बच जाएगा और जब हम v का करेंगे तो x बच जाएगा। ठीक है, तो अवकलन करने के बाद ये संबंध हमारे पास आ गया। ठीक है, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये जो समीकरण आया, अब इससे हम स्टेप 3 पे आते हैं। ठीक है, स्टेप 1 और 2 के संबंधों, ये जो हमारे पास दो रिलेशन बने, एक तो dy बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स का, और एक y और vx का, इन दोनों संबंधों से
दिए गए समीकरण को प्रतिस्थापित करें। ठीक है, तो जो भी आपको संबंध दिया हुआ है उसको आप जो भी आपको इक्वेशन दी हुई है क्वेश्चन में, उस इक्वेशन के अंदर हम इन दोनों संबंधों को प्रतिस्थापित करेंगे। ठीक है, स्टेप 4। अब देखिए, ये जो संबंध है वो होमोजेनियस इक्वेशन की यही विशेषता है कि ये जो संबंध है, इस संबंध को प्रतिस्थापित करने के बाद वो जो दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से ऐसी इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी जो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के मेथड से हल की जा सकेगी। ठीक है, तो इसके बाद लिखें कि स्टेप 3 में प्राप्त अवकल समीकरण को पृथक्करण विधि द्वारा हल करें। ठीक है, तो आपको जो आपको अवकल समीकरण प्राप्त हुआ स्टेप 3 में, उसको स्टेप 3 के अवकल समीकरण को पृथक्करण विधि द्वारा, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड द्वारा इसे हल करें। ठीक है, और लास्ट हमारा स्टेप 5। स्टेप 4 में प्राप्त हल में स्टेप 1 के संबंध की सहायता से v का मान प्रतिस्थापित करें। ठीक है, तो मतलब जो हमें संबंध प्राप्त, जो भी हमें सॉल्यूशन प्राप्त होगा, उस सॉल्यूशन के अंदर हम क्या करेंगे कि पुनः v का मान जो स्टेप 1 में दिया गया था y = vx, तो यहाँ से v = y/x, इसे हम पुनः इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो ये होगी हमारी सारी स्टेप्स। अब मैं आपसे चाहूँगा कि आप वीडियो को एक बार पॉज करके इसकी स्टेप्स को वापस से पढ़ें कि स्टेप बाय स्टेप हमें इसके सॉल्यूशन के लिए क्या करना पड़े। इन बिटवीन मैं आगे बढ़ता हूँ, एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि हमें करना क्या है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं एक समघात अवकल समीकरण। ठीक है, तो हम एक छोटी समघात अवकल समीकरण ले रहे हैं, y - x dy/dx = x + y dy/dx। ठीक है, ये 4 पेयर्स में इक्वेशन है, जैसा कि इक्वेशन मैंने आपको समझाने के लिए स्टार्टिंग में भी लिया था, होमोजेनियस समझाने के लिए। इसमें भी 4 टर्म्स हैं। टर्म्स मैं बोल रहा हूँ जबकि कोई 2 चीज़ें, 2 संबंध, 2 वेरिएबल्स की टर्म्स प्लस या माइनस से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, अब हम इसमें देखना शुरू करते हैं कि सबसे पहले कि ये समघात है या नहीं है। इसकी जो पहली टर्म है उसमें y है, x नहीं है, y की घात है 1, तो ये जो टर्म है ये टर्म कहलाएगी एक घात की टर्म। ठीक है, इसको देखते हैं, तो इसमें x है, y नहीं है, x की घात है 1, तो ये इक्वेशन भी हमारे लिए अभी एक घात की कहलाएगी टर्म। ये x है तो ये 1, ये y है और सिंगल घात में है तो ये 1। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये पूरी समीकरण जो है ये एक घात की समीकरण है। ठीक है, इसे हम जो दूसरे तरह से लिखते हैं, जो दूसरा तरीका हमने पढ़ा था होमोजेनियस के लिए, उसके लिए भी लिख के देखते हैं। तो मैं इस इक्वेशन में से dy/dx को कॉमन लेता हूँ। तो dy/dx को कॉमन लेने के लिए मैं x को इस तरफ लाता हूँ, तो ये हो जाएगा y + x। ठीक है, इक्वल टू में ये इस तरफ आया, x इस तरफ जाएगा, तो ये हो जाएगा y - x। ठीक है, तो मैं dy/dx लिख सकता हूँ y - x/y + x।
ठीक है। अब अगर मैं ऊपर से x को कॉमन लूँ और नीचे से भी x को कॉमन लूँ तो ऑब्वियसली ऊपर और नीचे दोनों जगह x गुणा में आएगा, तो ये हो जाएगा x, ये यहाँ पे y बाई एक्स माइनस 1 और ये हो जाएगा x y बाई एक्स प्लस 1, ठीक है। x से x कैंसिल हो गया और ये इक्वेशन बन गई y बाई एक्स माइनस 1 अपॉन y बाई एक्स प्लस 1। तो मतलब सारी समीकरण dy बाई डी एक्स बराबर में आ गया, पूरी की पूरी इक्वेशन y बाई एक्स वेरिएबल में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो अगर इक्वेशन जो हमने पहले देखा कि ये 1 1 है, तो जो ये 1 1 था इसके कारण हमें पता चल गया कि होमोजीनियस है। दूसरा, हमने जब इस इक्वेशन को कन्वर्ट करके लिखा तो हर एक टर्म जो थी वो y बाई एक्स में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चल गया, ये कंफर्म हो गया कि इक्वेशन जो होगी वो होमोजीनियस इक्वेशन होगी, ठीक है। तो हमने जब एक बार कंफर्म कर लिया कि ये होमोजीनियस इक्वेशन होगी तो हमारे पास स्टेप्स फिक्स हैं, जो स्टेप्स हमें फॉलो करनी है और जिन स्टेप्स को फॉलो करके हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो हम स्टेप पे आते हैं, स्टेप 1। तो स्टेप 1 में हम y इक्वल्स टू वी एक्स मानते हैं, ठीक है। स्टेप 2, तो स्टेप 2 में हम इस रिलेशन का इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1। तो हम इक्वेशन 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिफरेंशिएशन करने पे हमारे पास आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। आप इस रिलेशन को याद भी रख सकते हैं क्योंकि ये सेम होने वाला है, हमेशा यही रिलेशन यूज़ किया जाता है जब भी होमोजीनियस होगी और उसका डेरिवेटिव भी यही आएगा, ठीक है। अब हमारे पास स्टेप 3 आती है। स्टेप 3 क्या होती है कि जो ये रिलेशन 1 और 2 हैं, इस 1 और 2 रिलेशन को हम दी गई समीकरण में प्रतिस्थापित करेंगे और दी गई समीकरण में प्रतिस्थापित करके हम इसे हल करेंगे। तो हमारे पास जो एक अलग रूप में इक्वेशन थी वो ये थी। तो हम इसमें से देखिए, अगर मैं y बाई एक्स लिखूँ तो y बाई एक्स इक्वल्स टू वी हो जाएगा, इसीलिए मैं इसको मदद ले रहा हूँ। तो dy बाई डी एक्स की जगह मैं ये रखूँगा, ठीक है। ये रिलेशन जो है, ये रिलेशन तो आ जाएगा dy बाई डी एक्स की जगह, और ये रिलेशन जो है y बाई एक्स, इस रिलेशन से मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करूँगा, ठीक है। तो ये जो दोनों सब्स्टिट्यूशन मैं करने वाला हूँ, इसके बाद ये इक्वेशन किस तरह की दिखेगी। तो ये सब्स्टिट्यूशन होने के बाद ये इक्वेशन हो जाएगी v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू v माइनस 1 अपॉन v प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस v है, मैं सारे वेरिएबल्स v के एक तरफ ले लेता हूँ ताकि हम इसे सेपरेट कर पाएँ। डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू, जब मैंने इसको वेरिएबल्स को एक तरफ लिया और जब मैंने इसको थोड़ा सा सॉल्व करूँगा तो ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी इस तरह से, ठीक है। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन आई है वो इक्वेशन इस तरह से है, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन हमारे पास प्राप्त हुई है x डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी, ये इक्वेशन में इस तरफ v के वेरिएबल हैं, इस तरफ x के वेरिएबल हैं, मतलब कि दोनों तरफ के वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं। और जब दोनों तरफ के वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं तो हम इस इक्वेशन को इसी विधि से बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम स्टेप 4 पे आते हैं। स्टेप 4 में हमें क्या करना था कि हमें जो स्टेप 3 में इक्वेशन प्राप्त हुई है हम उसे सॉल्व करेंगे। तो स्टेप 3 में जो इक्वेशन प्राप्त हुई थी उसको हम सेपरेट कर लेते हैं वेरिएबल्स के लिए। तो जब हम इसे वेरिएबल्स के लिए सेपरेट करेंगे तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह की हो जाएगी। dx अपॉन एक्स, ठीक है। अब दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, वी स्क्वायर प्लस 1 डी वी प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 डी वी इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स, ठीक है। अब जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसकी जो फर्स्ट टर्म है इस टर्म में हम सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे इंटीग्रेशन के लिए और यहाँ पे हमें मिल जाएगा log ऑफ 1/2 log ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर, ये जो है ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है
tan इनवर्स v इक्वल्स टू 1/x का इंटीग्रेशन log x प्लस c। ठीक है, अब ये माइनस log x है, अब इसे हम इस तरफ ले लेते हैं और x और v की टर्म्स को मर्ज कर देते हैं, तो ये हमारे पास फाइनल शेप में आ जाएगा tan इनवर्स v प्लस log ऑफ x अंडर रूट 1 प्लस v स्क्वायर इक्वल्स टू c। ठीक है, अब आप ये सोचेंगे कि मैंने c ही क्यों लिया, मैंने log या tan इनवर्स क्यों नहीं ले लिया, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल थे, मैं log लेता या tan इनवर्स लेता, इसलिए मैंने कुछ नहीं लिया, प्लेन c ले लिया। ठीक है, अब हमारा लास्ट स्टेप होगा जो स्टेप 5 था। स्टेप 5 में हमारे पास जो भी v है उस v की जगह हमें सब्सटीट्यूट करना है वापस से जो पहली स्टेप का रिलेशन था y इज इक्वल्स टू वी एक्स, तो v इज इक्वल्स टू वाई बाई एक्स, तो हम उसे सब्सटीट्यूट कर देते हैं, v की जगह y बाई एक्स को सब्सटीट्यूट करेंगे, तो ये हो जाएगा y बाई एक्स प्लस लॉग ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी। ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। जो दी गई समीकरण थी होमोजीनियस, उस होमोजीनियस समीकरण का ये सब पूरा हल हो गया। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आए तो इसे एक बार फिर से चला के देखिएगा। अब हम कुछ इक्वेशंस देखते हैं, वो इक्वेशन कौन से ऑर्डर की है ये समझने की कोशिश करते हैं, और मैं आशा करूंगा कि अभी हम जो भी इक्वेशंस लिखेंगे वो सारी इक्वेशंस आप लोग सॉल्व भी करेंगे, और अगर आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत आए तो प्लीज़ आस्क। ठीक है, जैसे कि अब मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, अपने से पहले चेक करके देखिए कि इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं। हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों ने वीडियो को पॉज किया होगा और चेक किया होगा। एक बार कंफर्म करते हैं, यहाँ पर x की घात नहीं है, मतलब x की घात 0 और y की घात 2, तो सम हुआ 2। यहाँ पे x की घात है 2 और y की घात नहीं है, मतलब सम हुआ 2। ठीक है, यहाँ पर x की घात है 2 और y की घात है 1, तो 2 और 1 3। तो अब अगर मैं इस इक्वेशन को टर्म बाय टर्म देखूं तो ये इक्वेशन में यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 3 हैं, तो इसका मतलब ये होमोजीनियस नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसकी हर एक टर्म की घात अलग अलग है। अगर ये घात एक जैसी होती तो हम कहते कि इक्वेशन होमोजीनियस है। ठीक है, उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए या तो यहाँ पे ये y ना हो, ठीक है, या फिर ये 2 ना हो। ठीक है, दो कंडीशंस हो सकती हैं, या तो ये 2 ना हो या फिर ये y नहीं हो, तो दोनों कंडीशंस में ये होमोजीनियस हो जाएगी। ठीक है ना, इसी तरह से हम दूसरी इक्वेशन लिखते हैं, एक्स क्यूब प्लस 3x वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन की घातें हम जोड़ के देखते हैं, तो ये हो गया, यहाँ पे है 3, यहाँ पर कांस्टेंट की कोई घात नहीं होती, 1 प्लस 2 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3। ठीक है, तो ये हर एक टर्म की घात है 3, इसलिए ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है। ठीक है, बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम होमोजीनियस इक्वेशन के लिए घातें नहीं भी देख पाते। ठीक है, ये याद रखिएगा, अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है जिसमें कि हम घातें नहीं देख पाते तो भी इक्वेशन होमोजीनियस हो सकती है। उसके लिए जो हमने होमोजीनियस का दूसरा तरीका देखा था उसकी मदद लेते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास एक इक्वेशन है 1 प्लस ई पावर वाई बाई एक्स डी एक्स प्लस ई पावर वाई बाई एक्स 1 माइनस वाई बाई एक्स डी वाई इक्वल्स टू 0। अगर मेरे पास एक ही इक्वेशन है तो इस इक्वेशन को मैं जब चेंज करूंगा डी वाई बाई डी एक्स में, तो मैं इस डी वाई बाई डी एक्स में चेंज करने के बाद इस इक्वेशन को क्या लिख सकता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस ई पावर वाई बाई एक्स ई पावर वाई बाई एक्स 1 माइनस वाई बाई एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास जब परिवर्तित हमने इसे किया, दोबारा लिखा, तो हमारे पास ये इक्वेशन इस रूप में आ गई।
ठीक है। तो जब हमारे पास इक्वेशन इस रूप में आ गई तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि हर एक टर्म y बाई एक्स में, इसका मतलब dy बाई डी एक्स कैन बी रिटर्न एज y फंक्शन ऑफ y बाई एक्स। तो जब फंक्शन ऑफ y बाई एक्स में लिख सकते हैं तो भी ये इक्वेशन जो होगी वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी, ठीक है। ये याद रखिएगा कि यहाँ पे हम घात नहीं जोड़ सकते, मगर हमने दूसरी तरह से चेक कर लिया कि ये इक्वेशन होमोजीनियस है, ठीक है। तो आप ये 3 जो क्वेश्चंस मैंने आपके सामने अभी अभी रखे हैं, ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। चलिए, थैंक यू।